हरे कृष्ण। आप सभी को हरियाली तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे सौभाग्य के लिए ये व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और शिवजी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए दिन भर व्रत रखने के साथ 16 श्रृंगार इस दिन करती हैं और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं। इस साल सावन की तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण हरियाली तीज व्रत को लेकर कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो गया है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आप सभी सही तिथि जानेंगे। वीडियो में आप सभी जानेंगे हरियाली तीज का व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए, इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी, हरियाली तीज व्रत के दिन आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। अखंड सौभाग्य के लिए, पति की लंबी आयु के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको पूजा में ज़रूर चाहिएगी। हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हरियाली तीज व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती सैकड़ों वर्षों की साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बार बार जन्म लिया था, फिर भी माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सके, इसलिए माता ने बार बार प्रयास किया और जन्म लिया। तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हो सके, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर जो सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने आशीर्वाद दिया था, जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी और शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागिन स्त्रियों को इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होगी और लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगी। इसलिए कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही इस दिन व्रत रखती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस बार श्रावण की तृतीया तिथि 2 दिन पड़ रही है, तो इसलिए आइए आपको सही समय और शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ होगी 26 जुलाई को रात्रि 10:41 से। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि है वो समाप्त होगी 27 जुलाई को रात्रि 10:41 पर। हरियाली तीज का व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाए तो 27 जुलाई को ये व्रत रखा जाएगा। साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। हरियाली तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:46 से 5:30 तक। प्रातः संध्या सुबह 5:08 से 6:14 तक रहेगी। अमृत काल दोपहर 1:56 से 3:34 तक रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा इस दिन दोपहर 2:55 से 3:48 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:16 से 7:38 तक। संध्या मुहूर्त रहेगा इस दिन शाम 7:16 से 8:22 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:23 से 28 जुलाई को 1:07 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:19 से 1:11 तक। रवि योग रहेगा इस दिन 4:23 से 28 जुलाई को 6:14 तक रहेगा। इस बार हरियाली तीज पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन शुक्र और गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गज लक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होंगे, जिससे मंगल और केतु के साथ युति करके महालक्ष्मी के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। हरियाली तीज व्रत में पूजन सामग्री का विशेष महत्व होता है, इसलिए
व्रत से एक दिन पहले ही पूजन सामग्री एकत्रित कर लें। इससे आपको अगले दिन पूजा करने में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। पूजन सामग्री आप नोट कर लें। सबसे पहले आपको गंगा जल चाहिएगा, पूजा की चौकी, तांबे और पीतल का कलश, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान, सुपारी, जनेऊ, कपूर, आग का फूल, कपूर, दुर्वा, जटा वाला नारियल, बेलपत्र, अबीर, चंदन, मोली, इत्र, गुलाल, अक्षत, धूप, दीप, शमी का पत्ता, धतूरे का फल, हल्दी, भांग, धतूरा, भस्म, 5 प्रकार के फल, मिठाई, 5 पल्व, दक्षिणा और पुस्तक आपको पूजन सामग्री में चाहिएगी। इसी के साथ आप सुहाग की सामग्री भी जरूर इस दिन अर्पित करें। हरियाली तीज व्रत में माता पार्वती को चढ़ाने के लिए 16 श्रृंगार का सामान, जिसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, माहौर, साड़ी होना चाहिए। इन सभी पूजन सामग्री को आप एक दिन व्रत से पहले ही एकत्रित कर लें। हरियाली तीज व्रत के दिन महिलाएं सुबह स्नान करें और पूजा घर में घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प जरूर करें। इस दिन अन्न जल का त्याग करना चाहिए और निर्जला व्रत रखना चाहिए। सुहागिन महिलाएं हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। साथ ही इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन जो भी आप श्रृंगार करें उसमें ज़्यादातर हरी चीज़ों का प्रयोग करें। साथ ही इस दिन महिलाओं को हरे रंग की नई साड़ी और हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें। गोबर का लेपन इस दिन जरूर करें। इसके बाद गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें। साथ ही पूजा के लिए माता की चौकी सजाएं। हरियाली तीज की पूजा के लिए आपको सबसे पहले शुद्ध मिट्टी और बालू से शिव पार्वती की प्रतिमा जरूर बनाएं। अगर किसी कारण आप बालू से प्रतिमा ना बना पाएं तो शिव पार्वती की तस्वीर ले सकते हैं। कोई मूर्ति स्थापित करके आप पूजा जरूर करें। पूजा विधि शुरू करने से पहले शिव पार्वती का आह्वान जरूर करें। गंगा जल और पंचामृत से महादेव का अभिषेक करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद पूजा में बेलपत्र, धतूरा, सुपारी, अक्षत, नवेद, फूल, फल, चंदन और भोग चढ़ाकर पूजा करें। पूजा की सामग्री अर्पित करने के बाद इस दिन हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर किसी से सुन सकती हैं। शिव पार्वती की आरती जरूर करें। पूजा हो जाने के बाद अगले दिन मिट्टी या बालू से बने प्रतिमा हो या पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन कुछ खास विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन कौन से उपाय आपको करने चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन आप ये खास उपाय जरूर करें पति की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके पति मानसिक परेशानी से ग्रसित हैं तो आप हरियाली तीज पर उनकी नज़र जरूर उतारें। इस दौरान आप एक नारियल लें और उसे अपने पति के ऊपर से 21 बार उतारें। इसके बाद नारियल को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि इससे तनाव से राहत मिल जाती है। हरियाली तीज पर शिवजी को इत्र और जल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा माता पार्वती को पीले कपड़े और पीली चूड़ियाँ भेंट करें। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग या किताबें दान भी कर सकती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में चल रही तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पति की आयु लंबी होती है। इस दौरान विवाहित महिलाओं को गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति को शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। हरियाली तीज व्रत के दिन चींटियों को शक्कर वाला आटा खिलाने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज की सुबह पूजा करने के बाद चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं आपके पितृदेव दूर करेंगे। इन खास उपायों को आप इस दिन जरूर करें। साथ ही महादेव का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरह से प्राप्त होगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा अगर आप इन उपायों को हरियाली तीज व्रत के दिन करती हैं। ये थी हरियाली तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।